लोगों को कैसे प्रभावित करें, क्योंकि ये प्रश्न एक साधक ने मैसेज भेज करके पूछा है कि ध्यान का ऐसा क्या संबंध है मनुष्य के व्यक्तित्व से कि लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो आज इसी विषय में चर्चा करूंगा। लोगों को प्रभावित करना एक कला है। इसमें पहला तो यही है कि अगर कोई किसी को प्रभावित करना चाहता है तो उसके अपने अंदर कुछ ऐसे गुण हों कि लोग उससे प्रभावित हों। और दूसरा एक और है, कोई व्यक्ति अपने अंदर कुछ भी नहीं करता तब भी उससे लोग प्रभावित होते हैं। तीसरा और है, जिसको किसी से संसार से कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी लोग उससे प्रभावित होते हैं, जो अपने अंदर में, अपने अंतस में इतना गहरा उतर गया, जिसको संसार की कोई अभिलाषा नहीं, इच्छा नहीं, तब भी लोग उससे प्रभावित होते हैं। ये भी देखने में आता है। लेकिन इन सब में आपस में भेद हो जाता है। कोई किसी को प्रभावित कर रहा है, कोई स्वयं ही प्रभावित हो रहा है, और कोई स्वयं में इतना लीन है, उसकी कोई अभिलाषा ही नहीं है, तब भी संसार उससे प्रभावित हो रहा है। तीसरे नंबर के जो हैं, जिनसे संसार प्रभावित हो रहा है, उनमें बाबा प्रेमानंद जी महाराज को रखा जा सकता है। उन्होंने कभी कोई चाहत नहीं रखी होगी कि मैं सारे संसार को प्रभावित करूं अपने प्रवचनों से। उनका मंतव्य था बचपन से कि मैं एक बाबा बनूं, सच्चा संत बनूं, और उनकी पूर्णता में आज जो दिखलाई देता है उससे लोग प्रभावित हैं। तो ये प्रश्न बड़ा लोप हो जाता है कि लोगों को कैसे प्रभावित करें। फिर भी कुछ बातें कहता हूं। जब कोई किसी को देखता है तो सर्वप्रथम उसकी ड्रेस, उसकी वेशभूषा से मनुष्य प्रभावित होता है। उसने कैसा पहनावा पहना है, उसका आउटलुक कैसा है, उसका आउटलुक, उसका पहनावा, उसकी संस्कृति, उसके हाव भाव को बदल कर रख देता है, और उसी से सामने वाला प्रभावित होता है बिना बोले। नंबर 2 पर आता है, जब आप कुछ बोलते हैं तो आपकी भाषा और आपका बोलने का तरीका लोगों को प्रभावित करता है। नंबर 3 पर आपका काम आता है। जब आप अपने किसी ऐसे काम में महारत हासिल कर लेते हैं जिसको आप जबानी, जिसको बोलते हैं थंब रूल, कि उंगलियों पर ही गिना सकते हैं कि आप उस काम में कितने निपुण हैं, तो लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं। और आपका काम ही आपको यश और धन प्रदान करता है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने काम पर ही फोकस करें। अगर आपको लोगों को प्रभावित करना है, लोगों को प्रभावित करने के लिए जो कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, उसकी कोई ज़्यादा बड़ी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी ज़रूरत उनको पड़ती है जिनकी अपनी किसी विशेष विषय वस्तु में महारत हासिल नहीं है। वो केवल कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से अन्य चीज़ों को प्रस्तुत कर सकने की क्षमता रखते हैं और उसके माध्यम से धन अर्जन करते हैं, जिसको कहते हैं कि हम तो केवल ज़बान हिलाने से ही पैसे कमा लेते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो वो आता है कम्युनिकेशन स्किल और आपका अपना काम। इसके बाद आता है लोगों को प्रभावित करने का वो तरीका, जहां आप अपने मन और मस्तिष्क के माध्यम से ये सर्चिंग शुरू करते हैं कि लोगों को कैसे प्रभावित करें। इसमें आप इंटरनेट मीडिया और आप बहुत सारे पाखंडों से लेकर के भ्रम उत्पन्न करने वाले विज्ञापन तक प्रस्तुत करते हैं। ये भी लोगों को प्रभावित करने का तरीका है। बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को इसी माध्यम से
अपना हर तरह का माल बेच देती है और मुनाफा कमा लेती है। उसको फोमो बोलते हैं। उसमें गणित से लेकर के भाषा, रंग रूप, व्यवहार, ड्रेस, वेशभूषा, सज्जा, संस्कृति सभी कुछ अपनाया जाता है। कंपनियां इस बात का बल्क में फ़ायदा उठाती हैं कि लोगों को कैसे प्रभावित करें। और यदि किसी सामान्य आम जन की बात करें, अगर कोई बच्चा अथवा यूथ केवल यही पूछे कि मैं लोगों को कैसे प्रभावित करूं, तो उस बच्चे की हेल्थ और एजुकेशन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उस बच्चे की उत्तम स्मरण शक्ति होगी, जिसको कहा जाता है कुशाग्र बुद्धि। कुश एक घास है जिसका आगे का हिस्सा बड़ा पैना, नुकीला, कांटेदार होता है, जिसकी कुशा का अग्रभाग यानी सबसे आगे का भाग, ऐसा माइंड, शार्प माइंड जिसका ऐसा हो, जिसको सिर्फ इशारा भर देने की जरूरत हो और जो विषय को समझ जाए, ऐसी उत्तम स्मरण शक्ति वाला छात्र अपनी पूरी क्लास में अपनी एक अलग इमेज बना लेता है। वो किसी को प्रभावित नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी बुद्धि, उसकी स्मरण शक्ति लोगों को इस बात पर या अन्य स्टूडेंट्स को या टीचर्स को इस बात पर प्रभावित कर देती है कि बच्चा होनहार है। स्वामी विवेकानंद को केवल 2 मिनट मिले धर्म संसद में बोलने के लिए, और उन्होंने अपनी साधना का जो रहस्य वहां प्रस्तुत किया, वो 72 घंटे तक शिकागो में बिना एब्सेंट के बोलते रहे। लोग जहां के तहां वहीं बैठे रह गए, इस तरह से बंध गए। उनकी ख्याति फैल गई, उनकी स्मरण शक्ति, फोटोग्राफिक मेमोरी पावर, इस माध्यम से वो पुस्तकें पढ़ते थे। उन्होंने लोगों को प्रभावित करने की कला अध्यात्म के माध्यम से नहीं सीखी, लेकिन वो अपने विषय में अध्ययन करने में इतना लीन हो गए कि जरूरत से ज़्यादा विषय को अपने अंदर आत्मसात कर लेना चाहते थे, उसकी गहराई में जाना चाहते थे, और उन्होंने अपनी एकाग्रता के स्तर को इतना अधिक बढ़ा दिया कि पुस्तकें पढ़नी है और समय कम है, तो पुस्तकों को पढ़ने के लिए केवल खोल करके देखा, पन्ने पलटे और उनको कंठस्थ हो गए। हालांकि नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ऐसा संभव है और स्वामी विवेकानंद ने करके दिखलाया। अगर आपकी चाहत हो तो आप बहुत तेज गति, तीव्र गति से आप पढ़ सकते हैं। और अब तो एआई के आने से किसी भी विषय वस्तु को जो आप 1 गुना, 2 गुना अथवा 3 गुना की स्पीड से वीडियो में सुन सकते हैं, ये तो प्रूव हो चुका है। तो आप उतनी स्पीड से पढ़ भी तो सकते हैं। ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं, वो आपका अद्भुत कोई कला कौशल हो सकता है, जिसको अब से पहले कभी किसी ने अप्लाई नहीं किया हो। ये बात भी किसी को भी प्रभावित कर सकती है, और ये बात पूरे संसार को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसा ही मेरे पढ़ने में आया, एक व्यक्ति ने अपने इलाके के 50,000 लोगों के नाम, 50,000 नाम याद रख रखे थे, उनका कंप्लीट बायोडाटा उसको पूरी तरह से याद था। उसकी उत्तम स्मरण शक्ति थी। उसने उस इलाके के मेयर को प्रभावित कर दिया, और मेयर ने उसको बिना शिक्षा के, बिना एजुकेशन के होते हुए भी अपना पर्सनल मैनेजर बनाने पर विवश कर दिया। उसने मेयर को चुनाव जितवा दिया केवल अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर। आपकी उत्तम स्मरण शक्ति बहुत जगह बहुत लोगों को प्रभावित करती है। आप लोगों को सिर्फ एक ही बार नाम पूछते हैं और दूसरी बार उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात भी लोगों को प्रभावित करती है। अगर आप लोगों को उनकी तारीफ करते हैं, तारीफ एक ऐसा पुल है जो किसी को भी प्रभावित कर देता है।
चाहे आपके लिए सामने वाला अनजान हो, लेकिन आप सामने वाले को कैसे अपना बनाते हैं, ये बातचीत करने का एक तरीका हो सकता है। ये कला कौशल है। इस कला कौशल को सीखने में समय लगता है। तो मैंने कुछ बातें कहीं, दिन में कहा जाता है कि लोगों को कैसे प्रभावित करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और आप क्या पाना चाहते हैं। अगर आप केवल आत्मचिंतन में जाना चाहते हैं, जहाँ से आप अपनी स्पीकिंग स्किल, जहाँ आप अपने गुणों को बढ़ा सकते हैं, तो आप ध्यान की अन्य वीडियोज पर जा सकते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार।